उधर नीतीश कुमार ने विपक्ष के गठबंधन के नए नाम पर नाराजगी की खबरों को खारिज कर दिया। बेंगलुरु में विपक्ष की 26 पार्टियों की बैठक में विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस रखा गया, जिसके बाद खबरें उड़ी कि नीतीश को यह नाम पसंद नहीं आया क्योंकि उन्होंने तर्क दिया कि इंडिया नाम एनडीए से मिलता जुलता है, जिसके बाद राहुल ने उन्हें समझाया और नीतीश बेमन से नए नाम पर मान गए। लेकिन खबर आई कि अपनी नाराजगी दिखाने के लिए नीतीश बेंगलुरु से जल्दबाजी में निकल गए और उन्होंने विपक्ष की बैठक के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं लिया। लेकिन इन सारी अटकलों पर नीतीश ने अगले ही दिन फुल स्टॉप लगा दिया। और बिहार के राजगीर में विपक्षी गठबंधन के नए नाम पर नाराजगी की खबरों को खारिज कर दिया। बहुत अच्छा हो गया है और बहुत सर्वसम्मति से हुआ है। नीतीश ने यह भी साफ कर दिया कि वो विपक्ष के नए गठबंधन के संयोजक नहीं बनना चाहते। हम बाकी सब चीज के लिए एकजुट करने के चक्कर में, मेरा और कुछ नहीं। जबकि बीजेपी नेता सुशील मोदी ने दलील दी थी कि नीतीश इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस के संयोजक नहीं बनाए जाने से नाराज हैं और इसीलिए बैठक से जल्दी निकल गए। लेकिन इसी बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्विटर पर अपने पद के आगे भारत लिखकर नई सियासी लड़ाई छेड़ दी। विपक्षी गठबंधन का नया नाम इंडिया रखा गया, जिस पर बीजेपी नेताओं ने लगातार सवाल खड़ा किए। सुशील मोदी ने तो ट्विटर पर यह तक लिख दिया कि विपक्ष के इंडिया की एनडीए के भारत से टक्कर होगी, जिस पर सियासी बहस छिड़ गई। लेकिन इसी बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्विटर पर अपने पद के आगे से इंडिया हटा दिया और वहां भारत लिख दिया, जिस पर सियासी लड़ाई शुरू हो गई। कांग्रेस ने तो इसे बीजेपी की बौखलाहट बता दिया। दिखाता है कि किस तरह से बौखलाए हुए, किस तरह से डरे हुए ये लोग। जबकि बीजेपी ने विपक्षी गठबंधन के नए नाम इंडिया पर उसे घेरने की कोशिश की। इंडिया का अर्थ होता है जो विदेशी भाषा में गिटपिट करते हैं। बेंगलुरु में विपक्ष की 26 पार्टियों ने मिलकर गठबंधन का नया नाम चुना था। वहीं सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी ने इंडिया में डेमोक्रेटिक की जगह डेवलपमेंटल नाम दिया। इससे पहले खबर आई कि बेंगलुरु में बैठक के पहले दिन ममता बनर्जी ने गठबंधन के नए नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका लेफ्ट और जेडीयू ने विरोध किया, लेकिन कांग्रेस ने नए नाम का समर्थन किया और नीतीश कुमार और लेफ्ट को समझाया। यही नहीं, सूत्रों ने दावा किया कि राहुल गांधी ने गठबंधन के नए नाम इंडिया में डेमोक्रेटिक शब्द की जगह डेवलपमेंटल करवाया। Of course, Rahul ji spearheaded this. He justified why it should be India. He argued for it. एक दिन पहले विपक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी राहुल गांधी ने खुलकर जाहिर कर दिया था कि विपक्षी गठबंधन इंडिया और एनडीए की विचारधारा की सीधी टक्कर होगी। यही नहीं, सूत्रों ने बताया कि राहुल के कहने पर ही नीतीश ने नए नाम पर सहमति दी। लेकिन बेंगलुरु में विपक्षी एकता दिखाने के अगले ही दिन लेफ्ट टीएमसी पर भड़क गया और उसने बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा का मुद्दा उठा दिया। बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान जबरदस्त हिंसा हुई, जिसमें अलग अलग पार्टियों के कई कार्यकर्ताओं के मारे जाने की खबर आई। इस मुद्दे पर केवल बीजेपी नहीं, लेफ्ट और कांग्रेस ने भी बंगाल की ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस मुद्दे पर बंगाल में लेफ्ट और टीएमसी के बीच जबानी जंग भी हुई। लेकिन इसी बीच बेंगलुरु में ममता बनर्जी और लेफ्ट नेता एक साथ विपक्ष की बैठक में शामिल हो गए और 2024 का चुनाव साथ लड़ने पर सहमत हुए। लेकिन एकजुटता दिखाने के अगले ही दिन पंचायत चुनाव के मुद्दे पर लेफ्ट ने बंगाल की टीएमसी सरकार को घेर लिया। और टीएमसी की तानाशाही रुख जो बंगाल में दिखाई दिया है पूरे पंचायत के चुनाव में। बंगाल के पंचायत चुनाव में केवल हिंसा नहीं हुई, बल्कि 45 से ज्यादा राजनीतिक हत्याओं की भी खबर आई, जिस पर टीएमसी और लेफ्ट लगातार एक दूसरे को घेर रहे हैं। वहीं खबर आई कि बीजेपी के खिलाफ एकजुट हुई पार्टियों ने सीट शेयरिंग पर एक नया फॉर्मूला निकाला, क्योंकि सूत्रों ने बताया कि जिन सीटों पर बीजेपी रेस में नहीं है वहां विपक्षी पार्टियां आपस में मुकाबला करेंगी। जबकि इससे पहले खबर आई थी कि विपक्ष हर सीट पर बीजेपी के खिलाफ अपना एक उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। लेकिन सूत्रों ने बताया कि विपक्षी पार्टियों ने सीट शेयरिंग पर एक और फॉर्मूला सोच रखा है, जिसके तहत जिन सीटों पर बीजेपी रेस से बिल्कुल बाहर होगी वहां विपक्षी पार्टियां आपस में भी भिड़ेंगी। लेफ्ट ने तो इसके संकेत देने शुरू भी कर दिए। स्टेट लेवल that will be there and they should be there. I mean that is the health and beauty of democracy. सूत्रों ने बताया कि सीट शेयरिंग का नया फॉर्मूला 2 वजहों से लागू हो सकता है। पहला, बीजेपी जहां रेस में ही नहीं है वहां एक उम्मीदवार खड़ा करने पर बीजेपी को फायदा हो सकता है, और दूसरा ये कि चुनाव में किसी भी विपक्षी पार्टी का उम्मीदवार जीते तो विपक्षी गठबंधन इंडिया का ही सांसद कहा जाएगा। उधर कर्नाटक विधानसभा में भारी हंगामे के बाद बीजेपी के 10 विधायकों को निलंबित कर दिया गया, जिसके बाद बीजेपी विधायकों ने विधानसभा के बाहर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन की अगुवाई पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने की। उनके साथ बीजेपी के कई विधायक विधानसभा के बाहर धरने पर बैठ गए। इट इज द मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। They want to suppress the voice of opposition. विधानसभा से पूरे सत्र के लिए सस्पेंड होने वाले बीजेपी विधायकों पर आरोप लगा कि उन्होंने डिप्टी स्पीकर पर पेपर फेंके, जिसके बाद सदन में जमकर हंगामा हुआ। इस हंगामे पर सख्त एक्शन लेते हुए डिप्टी स्पीकर ने बीजेपी के विधायकों को निलंबित करने का आदेश सुनाकर विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी। हंगामे की वजह से सदन में एक नेता की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।